और इसमें बिहार में सिद्ध हो गया कि बिहार में निषाद का बेटा ओबीसी में सबसे ज्यादा संख्या वाला कोई जात है तो वो हमारा यादव भाई है, और दूसरा नंबर पे कोई जात है तो वो मल्लाह है। साथियों, मल्लाह है, बिन जंगा नैया मल्लाह है। आज हमारे पास इतना वोट बैंक रहने के बाद हम इतना पीछे हैं साथियों, इसलिए आपको अपना वोट बैंक को ताकत को समझना पड़ेगा। आपके पास वही शक्ति ताकत है, आपके पास जो वोट है ना उसी से राज्य में मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है, वो वोट आपके पास है। जब मैं 2014 में बिहार आया और आपके साथ लड़ाई लड़ने लगा, संघर्ष करने लगा, आपने कहा सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपने कहा कि मेरा भाई है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हमने आरक्षण तो नहीं ले पाया, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। आपने देखा 2020 में पहली बार आजाद भारत में, हिंदुस्तान में एक मल्लाह का बेटा ने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हमारे पास सरकार का चाबी था, 4 ही विधायक था लेकिन सरकार का चाबी था। अगर हम चाहते तो तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया। आज मेरे पास ये ताकत था, एक मल्लाह का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना, ये हमारी पहचान है साथियों। और ये कब कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई, जब आपने अपना बेटा, जब आपने अपना नेता माना, तब जाके ऐसा परिवर्तन हुआ साथियों, तब जाके ऐसा परिवर्तन हुआ। और इसी तरीके से आप और हम सब मिलकर एकजुट रहेंगे तो दिन दूर नहीं है साथियों, देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और निषाद को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। और जब निषाद को आरक्षण लागू होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर होगा, दरोगा होगा, बीडीओ होगा, सीओ होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। लेकिन इस सब के लिए हम सभी को एकता के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने वोट को तब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके ये बदलाव आएगा। तो इसलिए साथियों, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे हमने किया, बाकी बहुत सारे नेता ने किया है, वो काम आप भी कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए एकता की जरूरत है, एक साथ एक दूसरे को मिलने की जरूरत है। आज देश का, दिल्ली का जो सरकार है ना, वो डर रहा है। वो क्यों डर रहा मालूम है? मुझसे नहीं डरता है, मेरे साथ आप जो खड़े हैं इससे डरता है। अभी यहाँ का रिपोर्ट जाएगा दिल्ली, वो बताएंगे कि गोपालगंज में भी एक एक माता, बहन, नौजवान साथी, सभी सम्मानित गार्जियन सन ऑफ मल्लाह के साथ है, और सभी लोगों ने संकल्प ले लिया है कि हम अपने आने वाला समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। आपने देखा ना, आपका दुश्मन कितना चालाक था, वो हमारा विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हम बनाए थे। वो मुझसे उसको तकलीफ नहीं है, वो देखा निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है। अगर मुकेश सहनी इसको जगा देगा तो जैसे लालू प्रसाद अकेले अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बन गया, वैसे मुकेश सहनी भी बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुकेश सहनी का लोग, उनका समाज का लोग, बिन जंगा नैया मल्लाह अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो हमारा खेत में काम कौन करेगा, हमारा गुलामी कौन करेगा? और इसीलिए उन्होंने अपना विधायक खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी खत्म हो जाएगा तो इसका आवाज दब जाएगा और इसका समाज जहां है वहीं पे खत्म हो जाएगा। वो तो आज भी कहता है कि सहनी जी, हमसे जो गलती हुआ माफ कीजिए, आप हमारे दल में आ जाइए और 2025 में मुख्यमंत्री आपको हम बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। हम कहते भाई, हम मल्लाह का बेटा हैं, हम जाल में मछली फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। तो इसलिए साथियों, वो लड़ाई लड़ना है। आपका जो दुश्मन है ना, वो बहुत चालाक है, आजादी से लेकर आज तक वो आपको गुलाम बना के रखा है। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा कलेक्टर बने, वो नहीं चाहता कि कोई निषाद का बेटा बड़ा नेता बने, वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा डॉक्टर बने, वो तो चाहता कि हमेशा ये मछली मारते रहे।